अब आते हैं इस बात पर कि इमरान खान के खतूत में क्या है। देखें, इमरान खान ये खतूत क्यों लिख रहे हैं, इसकी एक वजह तो यह है कि इमरान खान तारीख में ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज़िंदा रहेंगे कि इमरान खान ने उस वक्त अपनी ज़ात की बात नहीं की थी, अपने मफाद की बात नहीं की थी, मुल्क की बात की थी, और इमरान खान जेल से ख़त लिखते रह गए, लेकिन किसी ने उस वक्त उस पर मतलब नहीं तवज्जो दी थी। तो ये एक रिकॉर्ड पे एक चीज़ आ गई है जो हमेशा तारीख में रहेगी कि इमरान खान ने तो आखिरी हद तक कोशिश की थी कि मुल्क की खातिर जो है वो बात की जाए, आगे बढ़ा जाए और मुल्क को बचाया जाए और मुल्क को मज़ीद नुकसान ना हो। करोड़ों लोग ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, हालात मुल्क के मुआशी तौर पर तबाह हैं, और बाकी झूठी खबरें आप चलवाते रहें कि स्टॉक एक्सचेंज फेक तरीके से फ़लानी जगह पे पहुंच गई है, फ़लाना हो गया है, और रोज़ फ़लाने मुल्क से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, फ़लाने मुल्क से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं तो ये कह चुका हूँ कि पिछले 2.5-3 साल में जब से PDM की हुकूमत आई और फिर निगरान हुकूमत और उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आई है, सिर्फ आप अगर इन्हीं के दावे उठाकर रख लें कि जो है ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट जी फ़लाने मुल्क से कितनी आ रही है और फ़लाने मुल्क से कितनी आ रही है और फ़लाने MOU कितने के साइन हुए हैं, तो ये कुछ 600-700 अरब डॉलर की बन जाएगी। 600-700 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, जो इनके झूठे दावों की सूरत में कभी शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं, तो कभी सागडार दावा कर रहे हैं, तो कभी कोई दावा कर रहा है, तो कभी कोई दावा कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो भी वहाँ से खबरें और इश्तिहारात चलवा देते हैं। अभी आप देखें ना कि तैयब उर्दुमान आए हुए थे, तो 2 दिन TV चैनल्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारों और TV चैनल्स के ऊपर चले कि जी पता नहीं कमाल हो गया, MOU साइन हुए हैं। भाई पहले 2.5-3 साल में जितने MOUs हुए हैं, हमने तो किसी एक MOU को भी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हुए नहीं देखा कि जो MOU हुआ है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हुआ है, हमने तो नहीं देखा। अगर कोई हुआ है तो बता दें। इस हुकूमत से ये कभी जवाब लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ को कोई डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए कि कब कब इन्होंने कितने दावे किए कि कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और हकीकत में वो इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं आई, जो कि नहीं आई। तो इमरान खान एक तो तारीख एक लिख रहे हैं और वो ये तारीख में लेटर्स के हवाले दिए जाएंगे, और दूसरी एक वजह यह है कि इमरान खान जो बात, अब जब ये बात आती है ना कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया, तो ये सब के लिए एक तजस्सुस वाली खबर होती है कि उस ख़त में क्या है। जब वो लोग पढ़ते हैं तो लोग फिर फैसला कर पाते हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला है या सच बोला है। हमारे दोस्त वसीम मलिक ने बड़ी खूबसूरत बात की। वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, FCR प्रोग्राम भी वो करते हैं मरीम नवाज खान साहबा के साथ। वसीम मलिक ने कहा कि इमरान खान का जो लेटर है ना, आप उसके नीचे से इमरान खान का नाम हटा दें, किसी पाकिस्तानी के पास लेकर जाएं, राजा बाजार चले जाएं, फैज़ाबाद चले जाएं, सुपर मार्केट चले जाएं, जनाब सुपर चले जाएं, अपारा मार्केट चले जाएं, किसी इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट में चले जाएं, या पूरे मुल्क में कराची में चले जाएं, लाहौर में, साउथ पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK में, सिंध में, कहीं चले जाएं, आप लोगों को ये पढ़ाएं कि इससे आप इतफाक़ करते हैं, तो 99% पाकिस्तानी आपको कहेंगे कि हाँ हम इस कंटेंट से इतफाक़ करते हैं। इसको छोड़ देंगे, नीचे वो नाम किसका है, इमरान खान का नाम हटा भी दें तो लोगों से इतफाक़ करते हैं, और इमरान खान एक रियलिटी लिख के भेज रहे हैं और मुल्क की खातिर बात करने के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और फिर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अब ये बात जब होती है ना कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया, तो उससे ये होता है कि सब लोग पढ़ते हैं फ़ौरन कि यार क्या लिखा है, तो वो जब पढ़ते हैं तो वो बात इमरान खान का नैरेटिव और ज़्यादा लोगों तक जाता है और लोग कहते हैं कि हकीकत में मबनी बातें। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इमरान खान साहब के इन लेटर्स में हैं, वो क्या है उन पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने तीसरे ख़त से शुरू करते हैं। तीसरे ख़त में इमरान खान साहब ने लिखा है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए कोई रायत नहीं मांग रहा। अच्छा, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त झूठ बकवास कि इमरान खान NRO मांग रहा है। पहला जुमला ही ये है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील नहीं मांग रहा या अपनी जमात के लिए कोई रायत नहीं मांग रहा। अच्छा, अगर इमरान खान फ्रस्ट्रेट होकर ख़त लिख रहा है और वो NRO मांग रहा है, फिर तो खुश होकर कहना चाहिए क्या जी हाँ देखा लेटर, NRO मांग रहा है, नहीं देते हम NRO, डील मांग रहा है, नहीं देंगे डील, ढील मांग रहा है, नहीं देंगे ढील, माफिया मांग रहा है, नहीं माफ़ करेंगे। भाई हुकूमत को भी यही नैरेटिव बनाना चाहिए ना कि डेस्परेट होकर लिख रहा है और माफिया मांग रहा है, NRO मांग रहा है। आप ये कहें ना, क्यों नहीं कहते? बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान फौज के अंदर बगावत कराना चाहता है, रैंक्स एंड फाइल में तकसीम चाहता है, और एक साजिश के तहत ये ख़त लिख रहा है, एक चाल के तहत ये ख़त लिख रहा है। वो तो ये नून लीग तो बयानियाँ बना रही है, उनके बड़े बड़े अहम रहनुमा। तो अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर लिख रहा है तो आपको तो जश्न मनाना चाहिए। आप तो ये जो इमरान खान है ना, उन्होंने एक बार नून लीग ने एक NRO मांगा था, तो इमरान खान ने ला के दिखा दिया था कि ये NRO मांग रहे हैं, क्या हम कानून साजी मुल्क की खातिर जो है उसको तब वोट देंगे कि पहले ये काम करो, ये NRO मांग रहे हैं। इमरान खान ने तो आगे बता दिया था। अगर इमरान खान NRO मांग रहा है तो PTV पे चलवाएं ना, सारे चैनलों पे ये लेटर चलवाएं और दिखाएं कि ये फलानी लाइन में NRO मांग रहा है।
और आपने भी ज़रा सुनना है कि क्या कहीं इमरान खान एनआरओ मांग रहा है या वाकई मुल्क की खातिर बात कर रहा है, और आप अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। कहीं से आपको लग रहा है कि इसमें इमरान खान कोई मतलब आपको पीछे हट रहा है, या एनआरओ मांग रहा है, ढील मांग रहा है, ढील मांग रहा है, माफिया मांग रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है। इमरान खान कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी किस्म की कोई रायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के बायस अवाम और फ़ौज के दरमियान हमांगी नहीं है। मैं ISPR से कहता हूँ कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अक्ल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में, और फिर देखें जब इस्टेब्लिशमेंट के प्रो जो 4-5 नाम हैं, जब वो आके खबर बरे करेंगे कि जज नासिर जावेद राना कल फैसला नहीं सुना रहा, परसों नहीं सुना रहा, फिर अगली बार फिर आके टाउट्स बताएंगे कि दूसरी बार भी नहीं सुना रहा, फिर टाउट्स आकर बताएंगे कि तीसरी बार भी नहीं सुना रहा, फिर टाउट्स बताएंगे कि इतनी सज़ा बुशरा बीबी को, इतनी इमरान खान को, तो फिर तो आप खुद बता रहे हैं कि हाँ हम ये सारा कुछ करवा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद क्यों होती है, सवाल क्यों उठते हैं, जब आपके टाउट्स आके बताएंगे कि ये होने जा रहा है और वो हो भी जाता है, 99% वही होता है, 99 बल्कि 100% वही होता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे नहीं हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मैं ISPR से कहता हूँ कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि आर्मी चीफ ही मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीद व फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी रायदही पर कतगन के काले कानून, ना सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमाएँ। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज करें, क्योंकि ये सिर्फ मिन हैसुल इदारा फ़ौज की बदनामी का सबब बनती है। मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर है। नंबर 1, धांधली ज़्यादा इंतखाबात के जरिए कौम की जाने से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसलत करना। अगर ये इलेक्शन जीते हुए हैं तो आप कमीशन बनाएं। 8 फरवरी के इंतखाबात आप कहें, KPK में इमरान खान ने कहा ना अली अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो हल्का खुलवाना चाहते हो खुलवाओ। मौलाना फजल रहमान को उन्होंने कहा जो हल्का आप चाहते हैं खुलवाना है, हम खुलवाने के लिए तैयार हैं। मेरा हल्का खोलना है, अली अमीन गंडापुर का DA खान में खोलने को तैयार हैं। ये थी उनकी पहली तकरीर बतौर एक अवामी वज़ीर आला। फॉर्म 45 का एक इस वक्त वज़ीर आला है पूरे पाकिस्तान में, जो कि अली अमीन गंडापुर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब की कल जो मुलाकात हुई है उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिफाई किया है, जो इमरान खान को उनकी शिकायत लगाई गई या तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान के थे, ये जो गलतफहमियाँ थी। और अब इतलात हैं कि इमरान खान साहब जो हफ्ते या सोमवार को जब मीडिया से मिलेंगे तो वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से स्टेटमेंट देंगे कि ये जो बाहर उनके हवाले से एक चल गया है कि वो इमरान खान साहब उनको हटाने लगे हैं, या एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इमरान खान साहब इस तासुर को ज़ाइल करेंगे। और इमरान खान साहब ने उनकी बात सुनी है और उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिफाई किया है कि ये बातें आपको गलत बताई गई हैं, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो बहरहाल अब सोमवार को देखते हैं कि क्या इमरान खान स्टेटमेंट दे दें। इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से, कौन सी पॉलिसी की वजह से, फॉर्म 47 वाली, 17 सीटेड पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना, 27 सीटेड पार्टी को सदर बनाना, चोरों डाकू लुटेरों को मुल्क में मुसल्लत करना। इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल तक जिनके सरे महल और मेफेयर फ्लैट्स जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानी कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कबल अज इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई, बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और जरदारी पर केसेस सियासी नोयत के थे। हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल एहतशाम ज़मीर और फारूक लगारी ने इनके अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डोजियर दिए थे कि ये लोग कितने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। इनके खिलाफ तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बनाए गए। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी वाला रमज़ान शुगर मिल केस बना। इस केस को भी बंद कर दिया गया। कौम ने देखा कि इन्हीं नैबज़दा चेहरों को डील की ड्राई क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब तरमीम के जरिए NRO देने के इस अमल से मुल्की मुशत को 1100 अरब का नुकसान हुआ, क्योंकि चोरों डाकुओं लुटेरों के 1100 अरब माफ़ हो गए। इस फ्रॉड के ताने बाने मिलाएं तो तमाम कठपुतलियों की डोरियां एक ही हाथ की तरफ जाती हैं और इसका सारा रज़ा फौज पर गिर रहा है। जो दूसरा, जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत अखलाकियात पर चलती है
अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मुझे कोई बता दे कि इमरान खान ने झूठ कहाँ पे बोला है, गलत बयानी कहीं की कहाँ किया, और अगर झूठ बोला है तो इसके ऊपर केस बना है इमरान खान के ऊपर कि ये अपने लेटर्स में इन्होंने झूठ बोला है, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसकी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ये तो आइडियल चीज़ है। जो भी इमरान खान ने इसमें झूठ बोला है उसके ऊपर एक कमीशन बनाए, या ये अफरीदी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने उनको सेलेक्ट किया है, और उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाएं और आप ज़बरदस्त ओपन ट्रायल करें इमरान खान को झूठा करार दें और उसको लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दें कि ये झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है, हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत हो तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी, अदलिया मुसलसल जद्दोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया कुछ आज़ाद हुआ था और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को उठाया गया, फिर ना सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसलत किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुसलत करने के लिए आइन तोड़ा गया। इंतखाबात मुलतवी किए गए, इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया, काजी फायद ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया, हमारे तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया, हत्ता कि इलेक्शन कंपेन तक नहीं करने दी गई। ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2/23 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाब किया तो फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुसलत कर दिया। और इस इंतखाबी फ्रॉड को छुपाए रखने के लिए और तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया। इलेक्शन ऑडिट के खुद मुख्तार इदारे पतन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके और धांधली के 64 नए तरीके जो हैं वो अपनाए गए।